आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न दिया हुआ है। यदि ए बराबर अवयव दे दिया 1 2 0 1, बी बराबर अवयव दे दिया 1 -3 2 4 तथा सी बराबर अवयव दे दिया 1 -1 2, तो दर्शाइए कि, और हम लोग यहाँ पर क्या दे दिया, 6 भाग में प्रश्न दे दिया यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला भाग को दर्शाते हैं। ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ए से बी को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले ए बी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे गुना करते हैं, यहाँ पर पहला पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे, संगत अवयव को गुना करके जोड़ देंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 1 कितना आ जाएगा हमारा 5। उसी प्रकार अगला अवयव के लिए अगला स्तंभ से गुना कर देंगे। 1 में -3 से गुना करेंगे तो -3, 2 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर अगला पंक्ति ले लेंगे। अगले पंक्ति के लिए यहाँ पर अवयव के लिए पहला स्तंभ ले लेंगे, ठीक है। तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर उसी प्रकार अगला स्तंभ से गुना कर लेते हैं। तो 0 में -3 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा ए भी निकल गया। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर बी ए निकालते हैं। तो बी हमारा पहला क्या हो गया अभी, तो यहाँ पर पहला पंक्ति लेंगे, यहाँ पहला स्तंभ लेंगे, ठीक है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, -3 में 0 से गुना करेंगे तो 0। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा अभी अब हमारा 1। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगला स्तंभ ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, -3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, 2 और -3 मिलकर कितना हो गया हमारा -1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगला अवयव के लिए अगला पंक्ति ले लेंगे यहाँ पर, पहला स्तंभ यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर हम लोग अगला स्तंभ से गुना कर लेते हैं। तो 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 4 मिलकर कितना हो गया 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि जो ए बी अवयव आया वो हमारा बी अवयव नहीं आया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए नहीं आया है, ठीक है। तो ये हम लोग को पहला प्रश्न में सिद्ध करना था। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पर सिद्ध कर दिए, ठीक है, कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है कि ए गुना बी सी हमारा ए बी गुना सी के बराबर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न में हम लोग को क्या निकालना है, ए गुना बी सी निकालना है। तो ए गुना बी सी निकालने के लिए हम लोग को बी सी सबसे पहले चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को जो ए अवयव है वो ए अवयव यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 0 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बी सी अवयव निकाल लेते हैं। तो बी सी अवयव कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहला पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया, गुना करेंगे, संगत अवयव को जोड़ देंगे। 1 में 1 गुना करेंगे तो 1, -3 में -1 गुना करेंगे तो +3, 3 एक मिलकर कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर अगला स्तंभ गुना कर लेंगे। तो 1 में -1 गुना करेंगे तो -1, -3 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। तो -1 और -6 मिलकर कितना हो जाएगा हमारा -7 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर अगला पंक्ति ले लेंगे, यहाँ पर पहला स्तंभ ले लेंगे, ठीक है। तो 2 में 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2, और 4 में -1 गुना करेंगे तो -4, तो मिलकर कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ पर अगला स्तंभ गुना कर लेते हैं। तो 2 में -1 गुना करेंगे तो -2, और 4 में 2 गुना करेंगे तो 8, -2 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम लोग को फिर से इसमें गुना करना है। तो यहाँ पर ए गुना बी सी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला पंक्ति हो गया, यहाँ पर पहला स्तंभ हो गया, ठीक है। 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 में -2 से गुना करेंगे तो -4 मिलकर क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला आते हैं। तो 1 में -7 से गुना करेंगे तो -7, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 कितना आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पंक्ति ले लेंगे, पहला स्तंभ ले लेंगे। 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0, 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2। उसी प्रकार यहाँ पर अगला स्तंभ से गुना करेंगे, 0 में -7 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए गुना बी सी। अब हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पर, उसके बाद देख लेते हैं ए बी गुना सी निकालना है। तो हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर ए बी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ए बी गुना सी हम लोग को निकालना है। तो ए बी गुना सी यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या है यहाँ पर 5 5 2 4, ठीक है। सी अभी हम लोग को क्या है वो लिख लेते हैं 1 -1 2, ठीक है। गुना करके अब हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे, 5 में 1 गुना करेंगे तो 5, 5 में -1 गुना करेंगे तो -5, मिलकर कितना हो गया 0। फिर यहाँ पर अगला स्तंभ से 5 में -1 गुना करेंगे तो -5, 5 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 5। फिर उसी प्रकार यहाँ पर अगला पंक्ति ले लेंगे या पहला स्तंभ ले लेंगे। 2 में 1 गुना करेंगे तो 2, और 4 में -1 गुना करेंगे तो -4, मिलकर कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ पर अगला स्तंभ से गुना कर लेते हैं। तो 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2, और 4 में 2 गुना करेंगे तो 8, तो -2 और +8 मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ए अवयव और ए अवयव दोनों बराबर आया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए गुना बी सी हमारा ए बी गुना सी के बराबर आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि प्रश्न का दूसरा भाग यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर दिए, यानी कि दर्शा दिए। अब हम लोग प्रश्न के तीसरे भाग पे आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के तीसरे भाग में हम लोग को क्या बोला है,
यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रश्न के तीसरे भाग में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग LHS ले रहे हैं। क्या है हमारा LHS? ए गुना बी जोड़ सी। ठीक है, तो ए गुना बी जोड़ सी है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए अभी जो है वो लिख लेते हैं। क्या है? 1 2 0 1। ठीक है, और बी जोड़ सी हमारा क्या है, यानी कि बी को सी से जोड़ना है। ठीक है, तो संगत में जोड़ देंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा क्या हो गया? 2। फिर उसके बाद दूसरा वेव के लिए -3 -1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 2 में -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? +1। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, हम लोग को गुना करना है, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पंक्ति लेंगे या पहला स्तंभ लेंगे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 2 2 मिलकर कितना हो गया? 4। फिर यहाँ पर अगला स्तंभ से गुना करेंगे, 1 में -4 से गुना करेंगे तो -4, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 12 और -4 मिलकर कितना हो गया? 8। फिर यहाँ पर अगला पंक्ति ले लेंगे, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पर अगला स्तंभ ले लेंगे, तो 0 में -4 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6। ठीक है, हम लोग यहाँ पर LHS निकाल दिया। अब RHS हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो RHS में हम लोग को क्या निकालना है कि AB जोड़ AC निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर AB तो हम लोग निकाल चुके हैं, AB लिख लेते हैं। तो AB हमारा क्या है? 5 5 2 4। ठीक है, हम लोग को AC क्या निकलेगा वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो AC हम लोग को कैसे निकलेगा? A में C से गुना करेंगे, तो यहाँ पर पहला पंक्ति ले लेते हैं, पहला स्तंभ ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2, तो 1 और -2 मिलकर कितना हो गया हमारा? -1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग का, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगला स्तंभ से गुना करेंगे। फिर तो 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 और -1 मिलकर कितना हो गया हमारा? यहाँ पर 4 और -1 मिलकर कितना हो गया? -+3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगला पंक्ति ले लेंगे, यहाँ पर पहला स्तंभ ले लेंगे, तो 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 1 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगला स्तंभ से गुना करेंगे, तो 0 में -1 से गुना करेंगे तो 0, और 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2। हम लोग को जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो 5 -1 मिलकर कितना हो गया? 4, 5 3 मिलकर कितना हो गया? 8, 2 और -1 मिलकर कितना हो गया? यहाँ पर हमारा 1 और 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अवयव और ये अवयव दोनों अवयव बराबर है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि A गुना B जोड़ C बराबर हमारा क्या आ गया? AB जोड़ AC आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रश्न का तीसरा भाग क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न के चौथे भाग में चलते हैं। तो प्रश्न का चौथा भाग क्या बोला है कि B गुना B का परिवर्त हमारा 10 गुना C के बराबर आया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चौथे भाग में आते हैं और यहाँ पर हम लोग LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो B गुना B का परिवर्त करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग B अवयव लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा B अवयव क्या है वो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर लिखते हैं B अवयव हमारा 1 -3 2 4 है। ठीक है, 1 -3 2 4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर गुना क्या है हमारा? B का परिवर्त। B का परिवर्त क्या हो जाएगा हमारा? जो यहाँ पर अभी है उसके पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? परिवर्त हो जाएगा। तो जैसे 1 -3 हमारा पहला पंक्ति है तो यहाँ पहला स्तंभ में बदल दे रहे हैं, 2 और 4 यहाँ पर दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ में बदल देंगे। हम लोग को गुना करना है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे। ठीक है, तो गुना करते हैं, तो 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 -3 में -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? +9, 9 1 मिलकर कितना हो गया? 10। ठीक है, उसी प्रकार अगला स्तंभ से गुना कर लेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, -3 में 4 से गुना करेंगे तो -12, 2 और -12 मिलकर कितना हो जाएगा हमारा? -10। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ पर अगला से गुना कर लेते हैं, तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 और 4 में -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 12, 2 और -12 मिलकर क्या हो गया? -10। फिर यहाँ पर हम लोग अगला से गुना कर लेते हैं, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 16। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में 2 से गुना किए तो 4 और 4 में 4 से गुना किए 16, 16 4 कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा B गुना B का परिवर्त आया है वो हमारा यहाँ पर अगर 10 गुना ये अगर इसमें से हम लोग 10 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब 10 बाहर निकालेंगे तो 1 -1 और ये हमारा -1 और ये 2, तो ये तो अभी हमारा क्या है? C है, तो इसको हम लोग 10 गुना C लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को जो सिद्ध करना था कि B गुना B का परिवर्त हमारा क्या है? 10 C के बराबर है, वो हम लोग के यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, यानी कि प्रश्न का हम लोग को चौथा भाग सिद्ध हो गया। हम लोग प्रश्न के 5वें भाग पे आते हैं। ठीक है, तो 5वां भाग में हम लोग को क्या बोला है कि A गुना B का जो परिवर्त है वो हमारा B का परिवर्त गुना A का परिवर्त के बराबर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 5वें प्रश्न में हमारा क्या है? A B का परिवर्त। ठीक है, तो ए बी हम लोग यहाँ से A में कहीं B से गुना किए थे ना, तो ये हमारा क्या है? ए बी है। ठीक है, तो ए बी है 5 5 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हो जाएगा? 5 5 2 4। इसका परिवर्त हम लोग को चाहिए, तो परिवर्त कैसे करते हैं? पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? 5 5 2 4। ठीक है, तो ये हमारा
LHS हो गया। अब RHS हम लोग चलते हैं। RHS में क्या है, b का परिवर्त गुना a का परिवर्त। तो सबसे पहले हम लोग b जो है उसको हम लोग परिवर्त करते हैं। तो b का परिवर्त हम लोग कहीं किए थे ना, यहाँ पर किए थे। ये हमारा क्या है, b का परिवर्त है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा क्या है 1 2 -3 4, ठीक है। अब हम लोग a का परिवर्त करते हैं। तो a हमारा अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी कि पहला पंक्ति में हमारा 1 0 हो जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा 1 0 2 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा a का परिवर्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देते हैं पंक्ति, यहाँ पर पहला पंक्ति, यहाँ पर पहला स्तंभ, ठीक है। तो 1 में 1 गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 गुना करेंगे तो 4, 4 1 कितना हो गया हमारा 5। फिर यहाँ पर अगला स्तंभ से गुना कर लेंगे तो 1 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 में 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ पर पहला पंक्ति, अगला पंक्ति, यहाँ पर पहला स्तंभ, तो -3 में 1 गुना करेंगे तो -3, और 4 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 -3 बनकर कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर हम लोग अगला से गुना कर देते हैं। तो -3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 में 1 गुना करेंगे तो 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 देख रहे हैं कि ये अभी और ये अभी दोनों अभी हमारा क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AB का परिवर्त हमारा क्या है, B के परिवर्त गुना A के परिवर्त के बराबर है। यानी कि प्रश्न का हम लोग 5वां भाग यहाँ पर क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, ठीक है। हम लोग प्रश्न के छठे भाग पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न का छठा भाग क्या है, a का वर्ग -2 गुना a जोड़ i बराबर हम लोग को 0, ठीक है, लाना है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं छठा प्रश्न। हम लोग को क्या चाहिए, a का वर्ग -2a, ठीक है, प्लस i, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रश्न का छठा भाग का LHS है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये हमारा क्या है, LHS है, ठीक है। अब यहाँ पर a का वर्ग हम लोग को चाहिए, तो a को a ही से गुना करना है। तो a हमारा क्या था वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो a हमारा था यहाँ पर 1 2 0 1, ठीक है। तो 1 2 0 1, इसमें हम लोग को क्या करना है, उसी से गुना करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर -2 गुना a, फिर से 1 2 0 1, ठीक है, प्लस i हमारा क्या होता है 2 गुना 2 का 1 0 0 1, जिसका विकर्ण अवयव हमारा क्या होता है, अवयव का विकर्ण अवयव हमारा क्या होता है 1 होता है, और बाकी सब 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सरल कर देते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 में 1 गुना करेंगे तो 1, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 में 2 गुना करेंगे तो 2, 2 में 1 गुना करेंगे तो 2, 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ से अगला पंक्ति, यहाँ पर पहला स्तंभ, तो 0 में 1 गुना करेंगे 0, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0। उसी प्रकार यहाँ पर अगला से गुना करेंगे तो 0 में 2 गुना करेंगे 0, 1 में गुना करेंगे तो 1, ठीक है, माइनस। अब 2 से सभी अवयव में गुना कर देंगे, 2 2 दूना 4, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 में 1 गुना करेंगे तो 2, ठीक है, और जोड़ 1 0 0 1। अब हम लोग यहाँ से सरल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 1 और 1 मिलकर 2, 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, 4 में से 4 घटेगा तो क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। 0 में 0, यहाँ पर 0, तो क्या हो गया 0, और 1 1 मिलकर 2, 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो गया 0। तो हम लोग के क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a का वर्ग -2a जोड़ i बराबर हमारा क्या आ गया 0। यानी कि बोल सकते हैं कि प्रश्न का छठा भाग हम लोग को जो सिद्ध करना था वो हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर दिए, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।